Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies looking around volume 2nd class 4th and chapter number 22, The World in My Home. Students, today we have to start from page number 184. Okay, page number 184, and students, this is video third. All right, so let's start. टॉक अबाउट इट, चलिए इसके बारे में बातें करते हैं. ओके, इफ़ यू वर इन ढोढूस प्लेस, ओके, इफ़ यू वर इन ढोडूस प्लेस व्हाट वुड यू डू. यदि आप ढोडू की जगह होते तो आप क्या करते. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू टेल अबाउट, अगर आप ढोडू की जगह होते तो आप क्या करते. ओके सो स्टूडेंट्स, अगर हम ढोडू की जगह होते तो हम अपने एल्डर अंकल से इस बारे में बात करते और उनको समझाते और अपनी बात को मनवाने की उनसे कोशिश करते, क्योंकि परिवार की सारी चीज़ों का फैसला वो ही लेते थे. तो हम अंकल को बताते कि अगर मैं अपना बिजनेस करूँगा, चक्की खोलूँगा, ओके, तो उससे मुझे और कमाई होगी, मुझे और पैसा मिलेगा, जिससे हमारे परिवार में भी हेल्प होगी. ओके, सो यू कैन से दैट स्टूडेंट्स, if I were in Dhodo's place, I would have spoken to the elder uncle and accomplish my wish. और मैं उनको अपनी इच्छा मनवाने की कोशिश करता. Okay, again I am repeating, if I were in Dhodo's place, I would have spoken to the elder uncle and accomplish my wish. Okay students, now next question, has it ever happened with you that you wanted to do something but the elders in the family did not allow you. Okay, so students, has it ever happened, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ with you that you wanted to do something, कि आप कुछ करना चाहते हैं but the elders in the family did not allow you, लेकिन आपके परिवार के जो बड़े हैं वे उसे नहीं करने देते. ओके, मीन्स कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करना चाहते हो पर घर के बड़ों ने मना कर दिया हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कई बार, आप लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन किसी रीज़न से आपके बड़े अलाउड नहीं करते. ओके, जैसे कभी आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कहीं टूर में जाना चाहते हैं, कहीं एजुकेशनल टूर पर जाना चाह रहे हैं या पिकनिक पर जाना चाहते हैं या कोई मैच खेलना चाहते हैं कहीं आपकी आउट ऑफ सिटी, तो आपके पेरेंट्स थोड़ा इनसिक्योर होते हैं, आपको लेके थोड़ा डरते हैं, तो वो आपको इस चीज़ के लिए अलाउड नहीं करते, आउट ऑफ सिटी आपको नहीं भेजते. ओके, तो इस प्रकार से कई चीज़ें ऐसी होती हुई होंगी जो कि आपके पेरेंट्स ने आपको करने से मना किया. ओके, तो आप कह सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं. तो आप कहिए, यस वंस आई वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन एट अ फार अवे प्लेस, ओके, बट आई वॉज नॉट अलाउड टू डू सो बाय माई फादर या माई मदर. ठीक है, जैसे कभी आप कोई कंपटीशन में आउट ऑफ सिटी जाकर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके पापा मम्मी या आपके दादा दादी मना करते हैं, अलाउड नहीं करते कि आप इतनी दूर जाकर ना खेलें या पार्टिसिपेट ना करें. ओके, सो यू कैन से दैट, यस once I wanted to participate in a competition at a far away place, but I was not allowed to do so by my father. All right. Now next question students, who takes important decisions. ठीक है, who takes important decisions in your family, what do you feel about this. okay, अब आपको बताना है कि आपके घर में ज़रूरी फैसले कौन लेता है. ओके, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, what do you feel about this. हो सकता है आपके घर पे आपके पापा फैसले लेते हों या आपके दादाजी फैसले लेते हों, या अगर आपके पापा दूर हैं तो आपकी मम्मी फैसला लेती हों, या फिर दोनों, मम्मी और डैडी दोनों मिलकर किसी बात पर फैसला
फैसला लेते हो। ओके, सो व्हाट डू यू फील अबाउट इट, तो आपको इस बारे में क्या लगता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आप बताइए कि आपके फैमिली में कौन डिसीजन लेता है। तो सपोज आपके फादर एंड मदर एक साथ फैसले में डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं, तो आप कह सकते हैं द इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन माई फैमिली आर taken by my father and mother together. आई थिंक इट इज़ अ गुड वे। ओके, यह बहुत अच्छा है जब मम्मी पापा या फैमिली के सभी मेंबर मिलकर एक साथ फैसला लें। ओके, तो उसमें सबकी सहमति भी होती है, सब लोगों के साथ डिस्कस करके बहुत अच्छा डिसाइड भी फैमिली कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके घर में जो फैसला लेता है आप उसका नाम लिख सकते हैं। सपोज आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड फादर फैसले लेते हैं, सो यू कैन से दैट the important decision in my family are taken by my grandfather। या आपके अगर चाचा फैसला लेते हैं, ताऊ फैसला लेते हैं, तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। ओके, अगर मम्मा एंड पापा दोनों फैसला लेते हैं तो आप उनका नाम लिखिए। तो आपको कैसा लगता है इस बारे में, तो इट फील वेरी गुड। ओके, so again students, the important decision in my family are taken by, okay, the important decision in my family are taken by my father and mother together. I think it is a good way. Okay students, now next question, how would you like if only one person made all the decisions for your family? Okay, how would you like if only one person made all the decisions for your family? आपको अगर आपके परिवार में या आपके फैमिली में, ठीक है, या रिश्तेदारी में आप कह सकते हैं, या फैमिली में हमेशा एक ही व्यक्ति अगर फैसले लेता रहे तो आपको कैसा लगेगा। हाउ वुड यू लाइक इफ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजंस फॉर योर फैमिली? अगर कोई एक ही व्यक्ति आपके परिवार के सभी फैसलों को निर्णय ले हर बात के लिए, तो आपको कैसा फील होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आई वुड नॉट अप्रिसिएट इट। ओके, कि एक ही व्यक्ति फैसला ले, बिकॉज एनी डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसल्टिंग ऑल द एडल्ट्स इन द फैमिली। ओके, मीन्स कि कोई भी डिसीजन अपने परिवार के सभी एडल्ट्स के साथ मिलकर डिसीजन लेने चाहिए। ठीक है, कि मीन्स हमारे परिवार के सभी एटलीस्ट एडल्ट्स जितने भी हैं, घर के परिवार के सभी बड़े हैं, तो उनकी सहमति से, उनसे डिस्कस करके ही सभी लोग मिलकर डिसीजन लेने चाहिए। ओके, तो आप कह सकते हैं आई वुड नॉट अप्रिसिएट इट मच इफ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजंस फॉर माई फैमिली। एनी डिसीजंस शुड बी टेकन आफ्टर कंसल्टिंग ऑल द एडल्ट्स इन द फैमिली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, आई डोंट लाइक इट। ओके, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अब क्या अच्छा नहीं लगता, चलिए देखते हैं। Meena and Ritu were going home after playing hopscotch. Come on, come to my house, pleaded Meena, pulling Ritu by the hand. Okay, Meena and Ritu were going home after playing hopscotch. ठीक है, मीना और रितु हॉप स्कॉच खेलकर घर आ रहे थे। ठीक है, मीना और रितु हॉप स्कॉच खेलकर घर लौट रहे थे। कम ऑन, कम टू माई हाउस, प्लीडेड मीना। ओके, तो मीना ने उसे खींचते हुए कहा कि आओ मेरे घर आओ, पुलिंग रितु बाय द हैंड। ओके, उसका हाथ खींचकर, ठीक है, रितु को खींचते हुए मीना ने रितु का हाथ खींचते हुए कहा कि चलो ना मेरे घर चलो। Is your uncle at home? If he is, I will not come. Ritu answered. Okay, Ritu answered. Ritu ने उत्तर दिया, Is your uncle at home? क्या तुम्हारे चाचा घर पर हैं? If he is, यदि वह है, I will not come, तो मैं नहीं आऊँगी। Okay, but why do you say that? Uncle likes you. He was saying, bring your friend Ritu home and I will give both of you lots of chocolate. Okay, तो बट वाई डू यू से दैट, तो अंकल लाइक्स यू ही वॉज सेइंग। ओके, लेकिन तुम ऐसा क्यों कहती हो, अंकल आपको बहुत पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग, वह कह रहे थे, ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम, अपनी दोस्त रितु को घर लाना, एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट, और मैं तुम दोनों को बहुत सारी, लॉट्स ऑफ मीन्स बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। ओके,
Ritu pulled her hand away from Meena, saying, I am scared of your uncle. I do not like it when he even touches my hand. Okay, so Ritu pulled her hand away from Meena. Okay, Meena saying, all right, Ritu ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली. ओके, रितु पुल्ड हर हैंड. पुल्ड मीन्स खींचना, खींचना, झटके से खींचना. पुल्ड अवे, रितु ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, आई एम स्केयर्ड ऑफ योर अंकल. स्केयर्ड मीन्स डरना. मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है. आई डू नॉट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं है. व्हेन ही इवन टचेज माई हैंड. ओके, तो वह मेरा हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता. सेइंग दिस रितु वेंट होम, यह कहकर रितु घर चली गई. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टॉक अबाउट इट. चलिए अब इस बारे में बात करते हैं. रितु और मीना के बारे में हमने पढ़ा, अब उससे रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे. हैव यू एवर डिसलाइक्ड एनीबडीज टच? हुज टच डिड यू डिसलाइक? ओके, सो हैव यू एवर, क्या कभी आपको किसी का छूना पसंद नहीं आया? ओके, क्या तुम्हें कभी किसी का छूना डिसलाइक हुआ, बुरा लगा? हुज टच डिड यू डिसलाइक, किसका छूना आपको पसंद नहीं आया? ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर कभी आपको किसी का टच पसंद नहीं आया तो आप लिख सकते हैं. तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, हम कहीं जा रहे होते हैं और कोई खाली फालतू में हमें टच करता है तो हमें पसंद नहीं होता. ठीक है, जैसे आप कहीं बस में जा रहे हैं, ठीक है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, या कहीं आप फेयर में गए हैं, मेले में गए, तो कोई अनजान व्यक्ति अगर आपको छूता है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगता होगा. तो ऐसे ही अगर आपको किसी और का डिसलाइक पसंद नहीं है तो आप वो भी बोल सकते हैं. ठीक है, आप बता सकते हैं. सो आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल. यू कैन से दैट येस आई हैव डिसलाइक्ड दिस द inappropriate touch of fellow passengers. Okay, inappropriate या touch of a fellow passenger when I was traveling in a public bus. जैसे कभी आप बस में जा रहे हैं और अगर आपको किसी का टच अच्छा नहीं लगता तो आप लिख सकते हैं. ओके, इफ़ यू वर इन रितु's प्लेस व्हाट वुड यू डू? यदि आप रितु की जगह होते. ऑलराइट स्टूडेंट्स, यदि आप रितु की जगह होते तो व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते? ठीक है, कि जैसे कि उस रितु को मीना के अंकल का टच पसंद नहीं था तो वह उनके घर नहीं जाती थी जब उसके अंकल होते थे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप रितु की जगह होते तो आप क्या करते? ठीक है, सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अगर आप रितु की जगह होते या हम रितु की जगह होते तो हम मीना के घर नहीं जाते. ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन से दैट आई वुड ऑल्सो डू व्हाट रितु डिड, मैं वही करती जो रितु ने किया. आई वुड नॉट हैव गॉन टू मीनाज होम, मैं मीना के घर नहीं जाती. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट एल्स? Okay, what else can be done when such thing happen? Discuss. Okay, now discuss students, what else can be done? Okay, ऐसा होने पर क्या किया जा सकता है? when such things happen, जब ऐसी चीज़ होती है, what else can be done, तो क्या किया जा सकता है? Discuss. तो स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कभी आपको किसी का टच पसंद नहीं होता या कोई गलत ढंग से टच करता है, बैड टच करता है, तो इमीडिएटली यू शुड बी कंप्लेन टू पेरेंट्स. ठीक है, टू योर पेरेंट्स, आप तुरंत उसकी शिकायत अपने पेरेंट्स से करिए. ठीक है, अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने टीचर को बताइए. स्कूल में अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप अपने टीचर से डिस्कस करेंगे, तुरंत आप अपने टीचर को बताएंगे. और घर पर अगर आप हैं तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताइए, जो भी आपके फैमिली में है. ऑलराइट, सो यू कैन से दैट सच थिंग्स शुड बी एस्केलेटेड टू पेरेंट्स बाय द चिल्ड्रन. ऑलराइट, now next question, everybody's touch is not the same. Ritu did not like it when Meena's uncle held her hand, but she liked to hold Meena's hand. Why do you think there was this difference? Okay, everybody's touch is not the same. तो स्टूडेंट सभी का छूना एक जैसा नहीं होता. ओके, सभी लोग जब छूते हैं तो वह एक से नहीं होते, एक जैसा नहीं छूते. रितु डिड नॉट लाइक इट, रितु को पसंद नहीं था. व्हेन मीनाज अंकल हेल्ड हर हैंड, जब
मीना के अंकल रीतू का हाथ पकड़ते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था, बट सी लाइक्ड टू होल्ड मीनाज हैंड, लेकिन उसे मीना का हाथ पकड़ना अच्छा लगता था। सो वाई डू यू थिंक देयर वॉच दिस डिफरेंस? ओके, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा अंतर क्यों था कि जब मीना के मामा या अंकल उसका हाथ पकड़ते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मीना उसका हाथ पकड़ती थी रीतू का तो उसे अच्छा लगता था? तो सोचकर बताइए ऐसा अंतर क्यों है। ओके, तो स्टूडेंट्स, जब मीना रीतू का हाथ पकड़ रही है, उसको टच कर रही है, वो अप्रोप्रिएट मैनर पे कर रही है, मीन्स कि वह ठीक से उसका हाथ पकड़ी, उसका टच गुड टच है, फ्रेंडली टच है। बट जब मीना के मामा टच कर रहे हैं, मीना के अंकल टच कर रहे हैं रीतू का हाथ, तो वो फ्रेंडली नहीं था। ठीक है, सो यू कैन से दैट देयर वॉच डिफरेंस बिकॉज मीनाज टच वॉच अ फ्रेंडली टच, बट मीनाज अंकल टच वॉच इन अप्रोप्रिएट। ठीक है, वे अनजान लोगों का टच था और बिना किसी रिलेशन का वो टच था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हैं देयर वॉच डिफरेंस बिकॉज मीनाज टच अ फ्रेंडली टच, बट मीनाज अंकल्स टच वॉच इन अप्रोप्रिएट और वॉच नॉट गुड। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, ऐसे इंसिडेंट आपके साथ भी आ सकते हैं। तो अगर कभी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको किसी का बैड टच, कोई अगर आपसे बैड टच करता है या आपको उसका टच पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, तो आप इमीडिएटली अपने पेरेंट्स से उसके बारे में बात करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी वेरी अवेयर फॉर सच टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। ओके, सो स्टूडेंट्स, सच थिंग्स शुड बी एस्केलेटेड टू पेरेंट्स बाय द चिल्ड्रन ऑल्सो। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को बताइए और पेरेंट्स उसमें उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेंगे। ओके, और आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस चैप्टर इज finished now. Okay, so students, I will be back tomorrow with new chapter. All right, so till then, take care, bye bye, be safe, have a nice day. Thank you.